अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे सवाल और जवाब का 51वां सेशन है और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल पूछते हैं खान साहब राजस्थान से, लॉटरी में निकला पैसा हलाल है या हराम? आपको ये कहना चाहिए कि लॉटरी खेलना हराम है या हलाल, फिर उससे मिलने वाली रकम का मसला पूछना चाहिए था। देखिए, लॉटरी जो है वो एक जुआ है और जुआ कतई तौर पर हराम है। इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान। तो ये जुआ वगैरह जो है ये शैतानी काम है, तो इन पर बिल्कुल कतई तौर पर हराम का फतवा है। तो लॉटरी का जो पैसा है वो भी जुआ का पैसा है, तो उसको इस्तेमाल करना भी जायज़ नहीं है, ना लॉटरी में हिस्सा लेना जायज़ है। सवाल पूछते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना ठीक है या नहीं? शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना कुछ शर्तों के साथ में जायज़ है, जिसकी शराइत ये हैं। सबसे पहले तो जिस कंपनी के आप शेयर ख़रीद रहे हैं हकीकत में वो कंपनी मौजूद हो, उसका वजूद हो। दूसरी बात यह है कि वो कंपनी जो है वो किसी हराम काम में न मुलव्विस हो, मसलन शराब वगैरह की कंपनी या किसी और ऐसी चीज़ की कंपनी, यानी जो बिल्कुल हराम हो। तीसरी बात यह है कि सूदी कंपनी ना हो, जिसका कारोबार का जो मदार है वो सूद पर ही हो। तीसरी बात यह कि जो शेयर आप ख़रीदेंगे उसको आगे फ़रोख्त करने से पहले उस पर आपका कब्ज़ा मौजूद हो। कब्ज़े में आने से पहले शेयर को फ़रोख्त करना ये भी जायज़ नहीं है। तो और तीसरी बात यह है कि चौथी बात यह है कि कुछ ना कुछ सूद जो है शेयर मार्केट में पैसा लगाने वालों के पास जो मुनाफा होता है उन जो मिलता है, तो उसमें कुछ ना कुछ सूद ज़रूर शामिल होता है। तो उसमें से कुछ रकम को सदका करना भी ज़रूरी होगा, ताकि आपका जो मुनाफा हो वो बिल्कुल पाक हो। मिराज खान सीतापुर से, हज़रत मेरा सवाल ये है कि कुरान शरीफ को चलते चलते पढ़ सकते हैं? अगर कोई सूरत या आयत याद करनी हो तो क्या घूमते फिरते याद कर सकते हैं? शुक्रिया। जी हाँ, कुरान पाक को चलते फिरते उठते बैठते आप पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। किसी सूरह को भी याद कर सकते हैं और कुरान पाक को भी आप बैठ कर या लेट कर पढ़ सकते हैं। बेहतर तो यही है कि आप बैठ कर के बाद अब पढ़ें, लेकिन अगर कोई लेट करके कुरान पढ़ रहा है तो वो भी ठीक है, गलत नहीं है। तो देख कर या बगैर देखे आप दोनों तरह पढ़ सकते हैं। कुरान पाक में तो उनकी तारीफ़ की गई है जो खड़े बैठे और रास्तों में अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। सुफियान अख्तर फैज़ाबाद से पूछते हैं कि मेरा सवाल ये है कि क्या हुकूमत इलाहिया कायम करना फ़र्ज़ है या नहीं? हुकूमत इलाहिया तो कायम है, चूँकि तमाम आलम में हुकूमत जो है वो सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक की है। हाँ, आप ये कहते हैं कि यानी इंसान को हुकूमत इलाहिया दुनिया पर कायम करना, दुनिया में कायम करना, दुनिया पर नाफिज करना ये फ़र्ज़ है। तो देखें, सबसे पहली बात यह है कि एक आम मुसलमान के लिए अपनी ज़िंदगी में हुकूमत इलाहिया को कायम करना ये फ़र्ज़ ऐन है, यानी उसकी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजरे, ये उस पर फ़र्ज़ है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने जिस चीज़ को हलाल किया है वो हलाल है, जिस चीज़ को हराम किया है उससे वो बचेगा। अल्लाह ने जो नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं उसको वो अदा करेगा, जो रोज़े फ़र्ज़ किए हैं वो रखेगा, ज़कात जो फ़र्ज़ किए हैं वो अदा करेगा। इसी तरीके से हज जो उस पर फ़र्ज़ किया है वो उसको अदा करेगा। और जितने भी शोबे हैं जिनमें अल्लाह के अहकामात को आगे रखना ज़रूरी है, उसमें इंसान अल्लाह के अहकामात को पूरा करेगा, ये उसके ऊपर फ़र्ज़ है। बाकी ज़मीन पर हुकूमत इलाहिया का क़याम जो है ये एक इज्तिमाई चीज़ है, इसका ताल्लुक़ नफ़र से नहीं है बल्कि इसका ताल्लुक़ इज्तिमाइयत से है। ज़मीन पर हुकूमत इलाहिया को कायम करना कौन नहीं चाहता, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास हर एतबार से क़ुव्वत होना भी ज़रूरी हो। अगर आपके पास कुछ भी ना हो, आप झंडा उठा करके चल दें कि हम हुकूमत इलाहिया कायम करने वाले हैं, तो आप बचेंगे ना हुकूमत बचेगी। तो सबसे पहले तो इसका मुतालबा उन मुल्कों में होना चाहिए जहाँ मुसलमान अक्सरियत में है, इसलिए कि उन पर ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके पास ताकत भी है, क़ुव्वत भी है, मेजॉरिटी भी है, तो उनके ऊपर ज़रूरी है। लेकिन हालत यह है कि शायद एक दो मुल्कों में हो निफाज, लेकिन पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुस्लिम हुकूमतें हैं वहाँ भी इस्लाम नाफिज नहीं है पूरी तरीके से। तो बस ये है कि इज्तिमाई तौर पर तो इसकी जद्दोजहद करनी है हर एक को, लेकिन इनफरादी तौर पर हर बंदे के ऊपर ये लाजिम ज़रूर है कि वो अपनी ज़िंदगी में, अपने आमाल में वो हुकूमत इलाहिया को कायम करे, इसकी जद्दोजहद करना ज़रूरी है। इम्तियाज़ साहब गोरखपुर से पूछते हैं कि अगर नमाज़ पढ़ते वक्त बीच में कॉल आ जाता है और भूलकर फ़ोन साइलेंट या ऑफ नहीं किया गया तो रिंग बज रहा होता है, क्या इस हालत में फ़ोन को निकाल कर फ़ोन बंद कर सकते हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो नमाज़ टूट जाएगी, क्योंकि
अगर अक्सर देखा गया है कि फ़ोन साइलेंट ना होने पर वगैरह 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 वगैरह। सवाल थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, मैंने पूरा सवाल नहीं पढ़ा है। तो देखिए बात यह है कि अगर नमाज के दौरान फ़ोन बजने लगे तो उसको बंद करने की इजाज़त है। आप एक हाथ जेब में डाल करके बंद कर सकते हैं। ये अमले कलील है और अमले कलील से नमाज नहीं टूटती, बल्कि ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फ़ोन को बंद करें। अगर आप फ़ोन को बंद नहीं करेंगे तो आप बाकी नमाजियों की भी नमाज ख़राब कर देंगे। इसलिए बेहतर ये है कि मस्जिद में फ़ोन लेकर के न जाएं, और लेकर के जाएं तो उसको स्विच ऑफ या साइलेंट पर ज़रूर रखें। लेकिन अगर फ़ोन बिलफर्ज बजता है तो एक हाथ से आप अंदाजे से उसको बंद कर सकते हैं। देखें नहीं किसकी कॉल आ रही है, पता चले बेगम की कॉल आ रही है तो नमाज को भी जल्दी करना पड़ेगा, ऐसा ना करें। लेकिन कम से कम ये ज़रूर करें कि फ़ोन को एक हाथ से आप उसका बटन वगैरह बंद कर दें ताकि वो रिंग उसकी बंद हो जाए। इमरान उत्तराखंड से पूछते हैं कि यदि कोई सरकारी टीचर है और वो इतना कैपेबल है कि सिविल सर्विस में जा सकता है तो क्या उसको सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए या नहीं? क्योंकि सिविल सर्विसेज में कहीं ना कहीं शरीयत के विरुद्ध वर्क करना पड़ जाता है, क्योंकि अक्सर सरकार की पॉलिसी शरीयत के खिलाफ होती है, शरीयत से अलग होती है। देखिए, आपको अगर किसी काम में ये अंदेशा है या उस काम में ऐसी चीज़ें जो वाकई शरीयत के हुक्म के खिलाफ हो, तो भाई जाहिर सी बात है उससे बचना बेहतर है। जैसे मिसाल के तौर पर टीचिंग है, वो एक बिल्कुल साफ सुथरा काम है, लेकिन टीचिंग भी कौन सी टीचिंग जब आप उसका हक अदा कर रहे हैं। अच्छा, आजकल जो सरकारी टीचिंग बहुत सारी जगहों पर होती है, वो टीचिंग के नाम पर सिर्फ टाइम गुजारना होता है और पैसे हटते हैं सरकार से 50,000, 60-70 हज़ार रुपए, पढ़ाने के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो एक बात याद रखें, अगर हुकूमत ने कोई ड्यूटी मुकर्रर की है टीचर की कि मिसाल के तौर पे आपको 6 घंटे पढ़ाने हैं, तो आपको 6 घंटे स्कूल में टाइम देना और पढ़ाना लाजिम है। अगर आप उसमें कमी करते हैं, मिसाल के तौर पे आप 1 घंटा आराम करते हैं या सो जाते हैं या बच्चों को पढ़ाते नहीं है, आज मन नहीं है, तो वो सैलरी भी लेना आपका जायज़ नहीं है। जितना आप काम करेंगे उतनी ही सैलरी ही का हक बनता है आपका, उससे ऊपर काम से ऊपर सैलरी आपकी फिर वो भी जायज़ नहीं होगी। तो बहरहाल इसमें यह है कि अगर उसमें यही अंदेशा है कि जाहिर सी बात है कि अगर हम जाएंगे तो कोई ऐसा काम ज़रूर होगा जो शरीयत के मुनाफी है, तो उससे ज़रूरी है बचना इंसान को। बाकी अगर आप चाहें तो जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग होते हैं रिश्वत लेते हैं, आप रिश्वत न लीजिए, आप गलत केस न बनाइए, तो आप हर मौके में जा सकते हैं। अरशद साहब बहराइच से कहते हैं कि मेरा सवाल नज्द के मुताबिक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नज्द से शैतान का सींग निकलेगा। अब कुछ लोग नज्द से मुराद सऊदी अरब के शहर रियाद को लेते हैं, लेकिन अधिकतर मुहद्दिस और उलमा किराम ने नज्द से मुराद इराक को लिया है। थोड़ा वजाहत करें क्या भाई? ये हदीस सही है, बुखारी में मौजूद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक हदीस की बिना पे पूरी कौम की तरफ उसको मंसूब कर दें। बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर शाम के बारे में एक गालिबन इब्ने अब्बास या किसी का कौल है कि कोई भी मुल्क, कोई भी जगह किसी को मुबारक नहीं बनाती, अफजल नहीं बनाती, बल्कि अफजल जो बनाता है वो उसका अपना अमल बनाता है। जबकि शाम के लिए अल्लाह के रसूल ने कितनी बशारतें सुनाई हैं, लेकिन उसके बावजूद तो कभी भी किसी हदीस को हर एतबार से हर चीज़ पर जो है मामूल न कर दिया करें। हमारे यहाँ ये आदत है किसी एक हदीस के बारे, कोई एक जगह के बारे में एक हदीस होती है तो फिर उसको हर जगह फिट करने लगते हैं। तो देखिए बात यह है कि नज्द के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वहाँ शैतान का सींग निकलेगा, और भी बहुत सारी बातें हैं, ज़लज़ले आएंगे वगैरह वगैरह। तो इससे यानी पूरी कौम को उसमें शामिल करना ये हदीस का कतन मतलब नहीं है, बल्कि ये कि वहाँ से फितने उठेंगे। तो बहरहाल इसमें अगर नज्द के बारे में अल्लाह के रसूल ने दुआ नहीं फरमाई थी तो इसको आप सऊदी अरब पर या रियाद पर महमूल न करें, बल्कि ये एक हदीस है जो कि किसी चीज़ के बारे में है। अब उसके बारे में क्या है तो इसके लिए आपने खुद लिख दिया कि मुहद्दिसीन का अक्सर मुराद वो इराक़ है। तो ऐसा नहीं कि इराक़ में नेक लोग नहीं हैं। आप बताइए, क्या इराक़ में नेक लोग नहीं हैं? क्या इराक़ पर नेक लोगों ने हुकूमत नहीं की? आज जिनका डंका बज रहा है, आज जिनका अब नाम फ़ख्र के साथ लेते हैं, क्या उन्होंने इराक़ में अदल कायम नहीं किया था? तो इसलिए किसी भी हदीस की वजह से किसी कौम को टारगेट करना ये सही नहीं है, ये हदीस के उसूल के ख़िलाफ़ है। ऐसा न किया करें, बल्कि इंसान को चाहिए कि वो अपने अमल को देखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी फरमाया था कि क़यामत के करीब जब तुम देखोगे कि जो है माँ बाप की नाफरमानी होगी, जब तुम देखोगे कि लोग दोस्त को देख करके गले लगाएंगे, बाप को देख करके मुंह बनाएंगे, जब तुम देखोगे कि जो है ज़कात देने वाले ज़कात को बोझ समझेंगे, जब तुम देखोगे कि नौजवान नाच गाने में मसरूफ़ होंगे, जब तुम देखोगे कि ज़िना आम होगा, शराब आम होगी, रेशम पहना जाएगा, मस्जिदों में लड़ाइयाँ झगड़े होंगे
और इसी तरीके से और भी सारी बातें हैं। तो जब तुम ये देखोगे कि नाचने गाने वाले इज्जत और एहतराम किए जाने लगे हैं, तो उस वक्त में इंतज़ार करना अल्लाह के अजाब का, सुर्ख आंधियाँ, आसमान से पत्थरों का बरसना, और इसी तरीके से क्या बोलते हैं, जलजलों का आना, और इसी तरीके से चेहरों का बदल जाना। तो इस हदीस में तो हम सारे के सारे शामिल हैं। हम अपने बारे में जो बातें हैं उसको नज़रअंदाज करते हैं, और किसी खास जिससे हमें कोई ज़ाती भी तकलीफ, हम ये नहीं कहते कि सऊदी अरब वाले कोई भी दूध की दुल्हे, उनके अंदर खामियां कमियां बहुत सारी गुमराहियां मौजूद हैं, और खुसूसन आज के दौर में मौजूद हैं। लेकिन अपनी तरफ से किसी चीज़ को किसी पर फिट कर देना ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि इंसान को चाहिए कि वो अपने अमाल की फिक्र करे। इरशाद मंसूरी साहब राजस्थान से पूछते हैं कि मुफ्ती साहब, मेरा सवाल यह है कि दुआ करते वक्त, ए अल्लाह तेरे फरिश्तों से काम नहीं चल रहा तो ही ज़मीन पर उतर कर आ जा और हमारी मदद कर, हम तेरे ही बेटे हैं, ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इमाम साहब को मैंने ये अल्फाज जुमा की दुआ में बोलते हुए सुना तो मैं बड़ा बेचैन हो गया, आप रहनुमाई फरमाएं। देखिए, ये तो मेरे ख्याल से जज्बाती सी पता नहीं क्या दुआ है कि अल्लाह फरिश्तों से काम नहीं चल रहा। आप अल्लाह को बताएंगे कि किससे काम चल रहा है, किससे नहीं चल रहा है। पहली बात तो अल्लाह की ज़ात जो है वो आने जाने से पाक है। भाई अल्लाह के पास कोई ये थोड़ी ना कि अल्लाह आज यहाँ है कल वहाँ है। अल्लाह सुम्मस्तवा अलल अर्श, उसने अर्श पर इस्तिवा किया और अपनी कुदरत के साथ हर जगह मौजूद है। तो अब आप अल्लाह को बताएंगे अल्लाह आप आ जाइए, फरिश्तों से काम नहीं चल रहा, ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है, इससे तौबा करनी चाहिए। और अल्लाह के बेटे थोड़ी ना हम तो सब तो अल्लाह के बंदे हैं। लम यलिद वलम यूलद है वो, तो बेटे का लफ्ज़ तो इंतहाई बुरा है, बल्कि इस पर तो सरी यानी तौबा लाजिम है इसके ऊपर कि फ़ौरन तौबा की जाए। तो इस तरह के जुमले कहना नहीं चाहिए। अल्लाह मदद फरमा, अब अल्लाह किसके ज़रिए से मदद फरमा उसके ठेकेदार हम और आप नहीं। अल्लाह चाहे तो मदद करेगा। मिसाल के तौर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आता कि जब उनको आग में डाला गया तो फरिश्ते आए मदद के लिए कि हम बताइए क्या है, हम आपको ठंडी कर दें, बारिश का इंतज़ाम हमारे ज़िम्मे, ये वो। फरमाया कि मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है और मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुनाजात की। अल्लाह ने बराह रास्त या नारुकूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग इब्राहिम के लिए सलामती के साथ में ठंडी हो जा। तो अच्छा, फरिश्ते अल्लाह के अहकामात के बगैर कुछ नहीं कर सकते। फरिश्ते अगर अल्लाह का हुक्म ना हो तो एक मच्छर नहीं मार सकते, एक पत्ता नहीं हिला सकते। अल्लाह की कुदरत है और अल्लाह अपनी कुदरत में वहदहू ला शरीक है, लेकिन अल्लाह ने इंतज़ामात इनके ज़िम्मे किए हुए हैं। मिसाल के तौर पर बारिश बरसाने का ठेका कुछ को दे दिया, और इसी तरीके से मदद करने का ठेका कुछ को करता तो अल्लाह ही है, फरिश्ते थोड़ी नहीं करते हैं। तो अल्लाह तेरे फरिश्तों से मदद नहीं हो रही है, भाई अल्लाह ने फरिश्तों को इसी काम के लिए भेजा ही है, मदद क्यों करेगा। जब उम्मत में इज्तिमाई तौर पर गुनाह हो रहे हैं, जब उम्मत में इज्तिमाई तौर पर सूद खाया जा रहा हो, ज़िना किया जा रहा हो, चोरी की जा रही हो, शराब पिया जा रहा हो, फ़राइज़ छोड़े जा रहे हो, तो आप दुआ से काम चला रहे हैं। ऐसे दुआ से काम नहीं चलेगा, फ़राइज़ पर आना पड़ेगा, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। लेकिन ये जुमले मुनासिब नहीं है, इससे एतराज़ करें और तौबा भी करें। जी हज़रत, एक सवाल ये है कि किसी अलग फ़िरक़े वाले बोल रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने बेटे की कब्र पर फूल फ्लावर डाले, फूल भी डाले फ्लावर भी डाले माशाल्लाह, और कब्र पक्की बनाई है। क्या ये कहाँ तक दुरुस्त है, कब्र पर फ्लावर डालना और कब्र का पक्की बनाना। देखिए हज़रत, कब्र पर फूल डालना भी बिदअत है और कब्र को पक्की बनाना भी नाजायज़ है। मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में मुझे नहीं पता, बहरहाल सही जो करेगा हम सही कहेंगे, गलत कोई करेगा वो हम हो या कोई मुफ्ती मेराज हो या कोई भी हो। तो कब्र पर फूल डालना बिदअत है, इससे हर एक को बचना चाहिए। कब्र को पक्की बनाना भी नाजायज़ है, लेकिन आप किनारे से कच्ची ईंटें या पत्थर वगैरह लगा सकते हैं, नाम लिखने के लिए कुछ गाड़ सकते हैं वहाँ पर कुतबा वगैरह और भी। तो लेकिन कब्र को पक्की बनाना या कब्रों पर इमारत बनाना ये जायज़ नहीं है। बाकी ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की कब्र इस तरह की बनी है, हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं, अगर है तो गलत है। मुजम्मिल साहब राजस्थान से कहते हैं कि आजकल सब जगह क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहे हैं और इनमें एंट्री फीस लेकर मैच खिलाए जाते हैं, बाद में जीतने पर क्या ये पैसे जायज़ होते हैं। जीतने वाली टीम के लिए और मोहल्ले के लड़के भी कभी खेलते हैं तो पैसे की बात लगा कर खेलते हैं, 100-200 की, तो क्या ये जायज़ है। अल्लाह अकबर, स्पेलिंग की ऐसी बेइज्जती की है जो है कि क्या बताएं, मिस्टेक है। बहरहाल
मसला ये है कि क्रिकेट पर जो पैसे लगाए जाते हैं, एक तो ये है कि आप जीते, आपको किसी की तरफ से इनाम दिया गया, जैसे सरकार की तरफ से दिया गया या कोई तंजीम है जो इसको इनाम देती है, तो वो तो ठीक है, उसकी तो गुंजाइश है कि कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये कि दोनों टीमें पैसा जमा करती हैं, बाद में ये तय होता है कि जो जीतेगा ये पैसा उस टीम को मिलेगा, हारने वाले को कुछ नहीं मिलेगा, ये नाजायज़ है, जुआ है। मैंने बताया ना, जुआ हराम है, शैतानी काम है, तो इस तरह तो जायज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई टीम को अपनी तरफ से इनाम देता है, कोई तंजीम, कोई एनजीओ, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इसी तरीके से गवर्नमेंट वहाँ की देती है कि भाई तुमने जीता है तो हम तुम्हें ये इनाम देते हैं, तो फिर वो तो ठीक है, वो जायज़ है। लेकिन ये जो मशरूत शर्त के साथ तुम पैसे जमा करो, हम पैसे जमा करें, जो जीतेगा वो पैसे रखेगा, ये जायज़ नहीं है। बाकी पैसा लगाना किसी पर 100-200, ये भी जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हाँ, एक मसला और भी है, एक सवाल किया गया था मुझसे कि एक वाक़या है हज़रत अलक़मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। उस वाक़े के बारे में बहुत सारे वाइज़ीन बयान करते हैं मिंबरों से, बाज़ औक़ात उलमा इकराम भी बयान करते हैं, और ख़ास तौर पर गैर उलमा जो ख़तीब होते हैं वो भी बयान करते हैं। हज़रत अलक़मा रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में वाक़या है कि हज़रत अलक़मा रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी हैं, उनकी मौत आने वाली थी तो उनकी ज़बान से कलमा जारी नहीं हो रहा था। तो लोगों ने कोशिश की कलमा पढ़ो, उनकी ज़बान से नहीं निकल रहा, वो कह भी रहे कि मेरी ज़बान से कलमा नहीं निकलता। ख़बर अल्लाह के रसूल तक पहुंची कि अल्लाह के रसूल अलक़मा मौत के करीब हैं और ज़बान पर कलमा जारी नहीं हो रहा। अल्लाह के रसूल तशरीफ़ ले गए, आपने फरमाया कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने कहा अल्लाह के रसूल मेरी ज़बान पर जारी नहीं होता। आपने फरमाया माँ बाप में कौन जिंदा का? माँ जिंदा का, बुलाओ। उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि आप अपने बेटे से नाराज़ हैं क्या? उसने कहा जी बिल्कुल नाराज़ हूँ। कहा क्यों? कहा बाकी तो सब ठीक है, दीनदार है, नमाजी परहेजगार है, लेकिन मेरे साथ इसका रवैया ठीक नहीं है, मेरे साथ ये बदतमीज़ है, मुझे तकलीफ़ देता है, मेरा दिल इसकी वजह से छलनी है। जो भी अल्फाज हो, इधर उधर हो सकते हैं अल्फाज। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि इसको माफ़ कर दीजिए। उन्होंने कहा मैं माफ़ नहीं कर सकती, इसने मुझे इतनी तकलीफ़ें पहुँचाई हैं कि अब मैं इसको माफ़ नहीं करूँगी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ठीक है, आप माफ़ मत करो। और सहाबा से फरमाया कि भाई ईंधन इकट्ठा करो, लकड़ियाँ इकट्ठा करो और उनको जलाओ और इस अलक़मा को उसी में डाल दो। तो उनकी वालिदा ने जब ये सुना तो उनका दिल भर आया, कहने लगे अल्लाह के रसूल आप ये क्या कर रहे हैं? क्या मेरे बेटे को आप जला देंगे? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, मैं तुम्हारे बेटे को जलाऊंगा। उन्होंने कहा कि क्यों जलाएंगे? फरमाया कि तुम इससे नाराज़ हो, मर जाएगा, इसकी बख्शिश होगी नहीं, जहन्नम में जलेगा, तो उससे बेहतर है यहीं जला दूं। तो उन्होंने जब ये सुना तो बहुत परेशान हो गई, कहा नहीं ऐसी बात है। फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसको माफ़ करती हूँ। तो उन्होंने माफ़ किया और इधर अलक़मा की ज़बान से कलमा निकलने लगा। ठीक है, इसके बाद अल्लाह के रसूल ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई, उनको कब्र में ले गए, उतारा, दफन किया। उसके बाद फरमाया कि लोगों कि जिसने अपने माँ बाप को दुख दिया, तकलीफ पहुँचाई, उस पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, ज़मीन व आसमान की लानत है, और ना उसका सदका कबूल है, ना उसकी नमाज कबूल है, ना उसका रोज़ा कबूल है। ये हदीस है जो मैंने आपके सामने बयान की है, जो लोग बयान करते हैं। अच्छा, एक दफ़ा मैंने भी इस हदीस को बयान किया था, आज से 3-4 साल पहले गालिबन फेसबुक लाइव वीडियो पर। उस पर हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि भाई ये इस हदीस की तहकीक की है जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा इस पर मैंने थोड़ी स्टडी भी की थी। तो ये जो वाक़या जो बयान किया जाता है हज़रत अलक़मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, क्या यह वाक़या हकीकतन सही है? क्या इसकी सनद सही है? क्या यह वाक़या मुहद्दिसीन ने कबूल किया है? क्या सही हदीस में यह वाक़या या हसन हदीस में यह वाक़या आया है कि नहीं? इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। तो देखिए, ये वाक़या बहुत बयान किया जाता है मिंबरों से, उलमा इकराम भी बयान करते हैं, अवाम भी बयान करती है, और किस्से भी इसके बयान किए जाते हैं। और माँ की अज़मत पर और माँ की मोहब्बत पर और माँ की इज़्ज़त पर यह वाक़या खूब बयान किया जाता है। मिसाल के तौर पर मिसाल दी जाती है, जो लोग माँ बाप की नाफरमानी करते हैं उन पर यह मिसालें फिट की जाती हैं कि अलक़मा साहबी का यह वाक़या है। तो इस बारे में क्या हकीकत है इसकी? क्या यह वाक़या सही है, दुरुस्त है, ज़ईफ़ है, मौजू है, क्या है? तो देखिए, इस वाक़ये के बारे में मुहद्दिसीन ने सराहत की है। बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इस वाक़ये को झूठ कहा है, मौजू कहा है, और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इसको इंतहाई ज़ईफ़ करार दिया है कि इसकी सनद बिल्कुल ज़ईफ़ है। और इसमें एक रावी है, उनके बारे में तो मुहद्दिसीन ने लिखा है, बाज़ मुहद्दिसीन के नज़दीक वो कज़्ज़ाब है, बाज़ मुहद्दिसीन के नज़दीक वो इमाम बुखारी के नज़दीक वो मुनकिर हदीस है, और इसी तरीके से गालिबन इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी उसको जो है ज़ईफ़ करार दिया है और उसको मतरूकुल हदीस लिखा है।
और इसके अलावा बहुत सारे फुक़हा और मुहद्दिसीन ने इसके बारे में कलाम किया है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ताला अलैह ने इस वाक़ये को अपनी किताब में जिक्र करा, लेकिन बाद में हटा दिया क्योंकि ये गैर मोतबर था। उनके बेटे फरमाते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि इमाम अहमद इब्न हम्बल यानी मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़ये को पहले लिखा फिर हटा दिया, चूँकि ये रिवायत गैर मोतबर है उनके नज़दीक, इसलिए इस वाक़ये को निकाल दिया। तो हासिल कलाम यह है कि ये वाक़या जो हाँ इस पर जो है फतावा भी मौजूद है। मिसाल के तौर पर दारुल उलूम देवबंद का भी फतवा मौजूद है। सवाल पूछा गया था कि अलक़मा रज़ी अल्लाह अन्हु का ये जो वाक़या जो मैंने आपके सामने बयान किया है, तो क्या ये वाक़या सही, इसको बयान करना जायज़ है? तो उन्होंने जवाब दिया था कि ये वाक़या सनद के एतबार से इंतहाई कमज़ोर है, लिहाजा इस वाक़ये को बयान करना जायज़ नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इसको तज़किरतुल मौज़ूआत एक किताब यानी वो अहादीस जो मौज़ू झूठी हैं उसमें ये इस वाक़ये का भी जिक्र किया गया है। और इसी तरह बहुत सारे मुहद्दिसीन यानी किसी मुहद्दिस ने इसको सही या हसन नहीं कहा है, बल्कि या तो ज़ईफ़ कहा है इंतहाई आला दर्जे की, या तो फिर उसको मौज़ू कहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लिहाजा इस वाक़ये को बयान नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, एक तरफ तो ये वाक़या चलो मान लो ज़ईफ़ भी है, बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ है, इसके अलावा इस वाक़ये में एक सहाबी रसूल जो कि अल्लाह के रसूल की सोहबत याफ्ता हैं, यानी उनकी तनकीस भी लाजिम आती है, उनके अंदर नुक्स निकलता है, इसकी वजह से उनके अंदर कमी निकलती है, कमी ज़ाहिर होती है। तो इससे सहाबा इकराम का मकाम इंसान घटाता है जब इस तरह के वाक़यात बयान करता है। तो एक तो मौजू और इसी तरीके से मनगढ़ंत या फिर ज़ईफ़ होने की वजह से इसको बयान नहीं करना चाहिए। दूसरी ये बात है कि इससे एक सहाबी रसूल की ज़ात मजरूह होती है, तो इस वजह से इस वाक़ये को बयान नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको हक़ बात कहने की, सुनने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।